नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ममता का आंगन। विदाई की बेला हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल। सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी निधि धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उलाहना दे रही थी, अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुहलबाजी हो रही थी, मगर वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। आज वह खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विजय कार में बैठ चुका था। निधि ने कनखियों से देखा तो लगा कि विजय बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो निधि, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। निधि पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधिनी सी दूर खड़ी अपने ढुलकते आंसुओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कमोबेश एक सी ही थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं निधि नाराज ना हो जाए। ये अधिकार निधि ने उन्हें आज तक दिया ही नहीं था। इधर निधि भी चाहते हुए ममता की प्यास को सहलाने में नाकाम साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गई। मौसी बुआ सभी से निधि प्रेम से गले मिल रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में गहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे जोर की रुलाई आ गई। यह देखकर निधि से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही ना हो। शब्द साथ नहीं दे रहे थे, बस कुछ देर एक दूसरे से लिपटकर दोनों पूर्ण हो गई थी। अब निधि को जाना ही था, क्योंकि कार काफी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर निधि को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम से हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद अपनी माँ के साथ हर काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ निधि भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई, जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती थी। मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि निधि घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु ढाक के वही तीन पात। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड़ प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते निधि को काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ नहीं सीखना चाहती थी। ना जाने क्यों वह उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। निधि की सास उसे एक बड़ा सा डब्बा देते हुए बोली, बेटा यह डब्बा तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है। तुम्हें इसे खोलना और देखना है कि इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डब्बे में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब निधि अपने जेवर डब्बे में रख तरीके से संभाल रही थी तो उसने वह डब्बा भी खोला जो उसकी माँ ने दिया था। वह देखकर अवाक रह गई। डब्बे में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक पत्र भी। यह पत्र उसकी माँ मीता ने लिखा था, प्यारी निधि, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में
मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी ही तरह बीता है। सदा सुखी रहना। और हाँ, अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी। वह काफी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी माँ के थे और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं। दरअसल निधि के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 साल की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड़ प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रखती थी। पिता राकेश भी परेशान। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र में जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह निधि की मौसी से विवाह कर लें, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी, ऐसा कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु निधि की मौसी उसके पिता की उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए राकेश को यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए मीता के साथ निधि के पिता राकेश का पुनर्विवाह सादे समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। निधि की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। राकेश ने मीता के साथ विवाह तो किया, परंतु निधि को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। मीता भी खुद बहुत समझदार थी। इधर निधि भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु निधि हर बार माँ को ठुकरा देती। वह अकेली अकेली उदासी रहती थी। नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो निधि परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। निधि की माँ की साड़ियाँ राकेश के कहने पर अगर मीता ने पहन ली तो निधि आग बबूला हो उठती। यह सब देखकर मीता ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ निधि का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य कि छोटे भाई से निधि को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी। लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 साल की उम्र पूरी होने पर घर वालों से विचार विमर्श के बाद निधि का विवाह तय कर दिया गया। निधि ने कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इस अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। निधि का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल
घर में इतना कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह रुक गई। आगे और कहती भी क्या, कैसे कह देती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह नहीं सूझ रही है। खैर, सासू माँ समझदार थी, सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रही। इधर निधि के अंदर उधेड़ बुन चलती रही। शाम को विजय आकर बोला, अगले 2-3 दिन हम तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल विजय की माँ ने ही उसे निधि को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि माँ का सामना कैसे करूँगी। अगले दिन सुबह मौसी का फोन आया। निधि आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया कि विजय के साथ उसका विवाह उसकी माँ मीता ने ही तय किया था। दरअसल विजय की माँ मीता की बचपन की सहेली थी। विजय की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु यह मीता का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में मीता की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी होती रही क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे मीता और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसलिए जब राकेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब मीता का विवाह उनके साथ इस शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी निधि को अपनी बेटी की तरह मानकर पालेगी, और मीता ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ साल बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने तुम दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज भी यह मीता ही थी जिसने निधि का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे विजय से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आश्वस्त रहे। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने निधि को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक बैर था। फिर वो ये बात कैसे बर्दाश्त करती? यह जानकर निधि अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अवसर मिले उन्हें संभाल लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई, और इधर निधि मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर ममता का आंगन वहाँ पसारे उसके इंतजार में था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।